एपिसोड 126। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। सभी जन्य को देख रहे थे कि अधिप बोला, मैं बात करता हूँ। जन्य ने तुरंत अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और बोला, कोई जरूरत नहीं है, ये उसकी लाइफ है और ये उसके पर्सनल डिसीजन है। बोल के जन्य खड़ा हुआ और जाने लगा। तो तनय बोला, ओए देवदास की औलाद, प्यार है तो जताने में इतना भाव क्यों खा रहा है? 1 महीने से देख रहा हूँ, किसी का भी कॉल आता है तो ऐसे फोन देखता है, ना जाने कौन सी दिलरुबा का फोन आने वाला है, पर नंबर और नाम पढ़ के फिर साडू सिंह बन जाता है। क्या बात हुई है तुम दोनों के बीच? वो भी कुछ नहीं बताती और तू भी। जन्य सीरियस टोन में बोला, कुछ नहीं हुआ है। तनय बोला, ओ रियली? तो फिर ये लूटी हुई धन्नों के जैसे क्यों मुंह बन गया तेरा? इतनी ही इस शादी से तकलीफ है तो उठा लाते हैं उसे। वैसे भी उसकी शादी तेरे साथ हो चुकी है तो दूसरी शादी नहीं कर सकती। केस ठोक देंगे उसके ऊपर, फिर पूरा परिवार जेल में, चक्की पीसिंग एंड पिसिंग। जन्य ने तनय को घूर के देखा और एक नज़र दिशा की तरफ देख के फिर तनय से बोला, तू अपने पर ध्यान से समझा, दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद आईना देख लेना चाहिए। बोल के जन्य चला गया। तो तनय ने मुंह बना लिया और दिशा की तरफ देखा तो दिशा उसको ही देख रही थी। तनय ने अपना सिर नाके हिला दिया और खुद से ही बोला, सब अपने आप को अलग ही तानसेन समझते हैं, मुझे तो कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता, ऊपर से भला सोचना भी गुनाह हो गया है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बोलते हुए तनय वहां से चला गया। तो दिशा अदा से बोली, क्यूट अदा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। अदा ने अपना सिर हिला दिया, फिर ड्राइंग करने लगी। दिशा उठी और जन्य के रूम में आ गई। जन्य विंडो से टेक लेकर खड़ा बाहर देखते हुए अपना फोन घुमा रहा था। दिशा ने डोर पर नॉक किया और बोली, जन्य भाई, मैं अंदर आ जाऊं? जन्य अपने सेंस में आया और बोला, अरे तुमको कब से पूछने की जरूरत पड़ गई, आओ ना। दिशा मुस्कुरा दी और अंदर आ गई। इस बीच दिशा और जन्य की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जन्य की कंडीशन ठीक नहीं थी तो दिशा ही उसका ख्याल रखती थी। दिशा ने एक अच्छी बहू की तरह इस घर को संभाल लिया था। सभी के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। दिशा ही तीनों टाइम का सबके लिए खाना बनाती थी। अधिप ने मना किया पर उसने ही जिद करके सबको मना लिया। अधिप से भी अब दिशा आराम से बात कर लेती थी। अधिप और जन्य दोनों दिशा की फीलिंग्स भी समझते थे। उन्होंने दिशा से बोला भी था वो तनय को पीट के समझा दे क्या, पर दिशा ने हंस के मना कर दिया और बोली, मैं देख लूंगी। सभी एक अच्छी फैमिली के जैसे रहते थे, हंसते खेलते। दिशा जन्य के पास आके खड़ी हो गई और बोली, जब आपका इतना ही दिल कर रहा है तो एक बार रिधिमा से बात कर लीजिए ना। जन्य मुस्कुरा दिया और दिशा के बाल बिगाड़ते हुए बोला, तो तुम मुझे लव ज्ञान देने आई हो? दिशा ने मुंह बना लिया और अपना सिर पीछे करते हुए बोली, भाई प्लीज बाल मत बिगाड़ा करो, आपको पता है कितने उलझ जाते हैं। जन्य हंस दिया और बोला, तुम्हारे और बच्ची के बाल बिगाड़ने का मजा ही कुछ और है। दिशा मुंह बना के बोली, भाई बड़ा होने दो अदा को, फिर देखना हम दोनों मिलके आपके सारे बाल नोच लेंगे। मैं अभी अकेली हूं ना, इसलिए आप मुझे परेशान कर लेते हो। अभी तो एक और आ जाएगी, फिर तो आपकी खैर नहीं। दिशा बोल रही थी और जन्य फिर सीरियस हो गया। दिशा भी जन्य को देख के सीरियस हो गई और बोली, आप ले आओगे ना रिधिमा को? उसके बिना अच्छा नहीं लगता है। जन्य ने दिशा को देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हारी तो बात होती है ना उससे? दिशा हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, हाँ, और तभी आज उसकी कसम तोड़ के आपके पास आई हूँ, ये बताने की जैसे आप उसके एक कॉल का वेट कर रहे हैं, वो भी आपके कॉल का वेट कर रही हैं। जन्य शॉक हो गया और बोला, व्हाट? दिशा ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली,
सॉरी भाई, पर रिधु ने कसम दी थी कि मैं आपसे कुछ ना कहूँ। मुझे पूरी बात तो नहीं पता क्या हुआ आप दोनों के बीच, लेकिन रिधु बहुत हर्ट है। आपने उसको एक बार भी कॉल नहीं किया, उसको लेने नहीं गए, आपने उसको एक बार देखना जरूरी नहीं समझा। जन्य को शौक पर शौक लग रहे थे, पर उसके दिल में गुब्बारे फूट रहे थे। लेकिन दिल के एक छोटे से कोने में रिधिमा के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। रिधिमा इतनी इडियट कैसे हो सकती है? इसलिए जन्य थोड़ा हैरानी से बोला, तो क्या वो खुद कॉल नहीं कर सकती थी मुझे? दिशा ने अपना सिर हिला दिया और बोली, भाई आप जानते हो उसकी नाक कितनी बड़ी है। जन्य ने अपना माथा पीट लिया। गुस्सा तो उसको बहुत आया रिधिमा पर। वो यहाँ 1 महीने से हर एक कॉल को रिधिमा का कॉल समझ रहा था, और वो गधी अपना एटीट्यूड लेकर बैठी है। और एटीट्यूड किस बात का? गुस्सा तो जन्य को होना चाहिए। उसने अपने दिल की बात घुमा के बोल दी थी, पर रिधिमा ने जवाब नहीं दिया था। दिशा जन्य को देख के फिर बोली, उसने मुझे कसम दी थी, इसलिए आज तक आपको नहीं बताया। वो आपके आने का वेट कर रही है, वो भी आपसे प्यार करती है, लेकिन वो गुस्से में शादी करने पर आ जाएगी, ये नहीं सोचा था मैंने। इसलिए आज उसकी कसम तोड़ के आपको सच बता दिया। कस्में नहीं, रिश्ते मायने रखते हैं। जन्य ने दिशा की तरफ देखा तो दिशा फिर मुस्कुरा के बोली, उसका तो एटीट्यूड कम नहीं होगा, प्लीज आप ही अपना गुस्सा छोड़ दो और उसको ले आओ। जन्य दिशा की बात सुन के मुस्कुरा दिया और उसको साइड हग करते हुए बोला, और कोई हुक्म? दिशा ने जल्दी से अपना सिर ना हिला दिया। जन्य ने फिर दिशा के बाल बिगाड़ दिए और बोला, ठीक है, बस तुम बोल रही हो इसलिए लेने जाऊंगा। दिशा ने हंसते हुए अपना सिर हिला के कहा, ठीक है, तो मेरे कहने पर चलिए मेरे साथ। आज मैं रिधिमा से मिलने का रही हूँ हॉस्पिटल, आप वहीं से रिधिमा को ले आना। जन्य ने कुछ सोचा फिर बोला, तुम उससे मिल लो, फिर मैं उससे मिलूंगा। दिशा शरारती मुस्कान के साथ बोली, मतलब आज रिधिमा को मनाने की पूरी तैयारी के साथ जाएंगे? जन्य ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, पहले तो उससे हिसाब बराबर करना है, फिर मनाने का सोचूंगा। दिशा मुस्कुराते हुए बोली, देख लीजिए कहीं आप पर भारी ना पड़ जाए, बहुत गुस्से में है वो। 1 महीने का गुस्सा कहीं एक ही दिन में ना उतार दे। वैसे भी उसने बस आज तक आपको कूटने की ही बात की है, पर आपके बारे में मेरी कोई बात सुनी नहीं है। जन्य, तो मैं भी गुस्सा हूँ, गलती उसकी है। दिशा हंसने लगी और बोली, ठीक है, आप दोनों अपना मसला खुद सॉल्व कर लेना, बस आज रिधिमा को घर वापस ले आना। जन्य कुछ बोला नहीं, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो दिशा वहां से जन्य को ऑल द बेस्ट बोलते हुए चली गई। जन्य के फेस पर अलग ही खुशी आ गई। उसने इस 1 महीने में अच्छे से रियलाइज कर लिया था वो रिधिमा से प्यार करने लगा है, और उसको भी किसी पार्टनर की जरूरत है। लाइफ आप अकेले काट सकते हो, पर लाइफ को जीने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। और अब जन्य रिधिमा के दिल का हाल जान के पीछे नहीं हटना चाहता था, इसलिए वो रिधिमा को कैसे मनाएगा सोचने लगा, और साथ में कैसे उसकी ठुकाई करेगा ये भी। दिशा जन्य के रूम से बाहर आई तो उसके फेस पर अलग ही उदासी आ गई। उसकी आंखें नम हो गईं और वो सीधा घर से बाहर आई और ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने को बोला। गाड़ी में पूरा टाइम दिशा बस रो रही थी। कुछ ही देर में हॉस्पिटल आया तो दिशा ने अपने आंसू पोंछे और अंदर रिधिमा के कैबिन में आ गई। तो रिधिमा बैठी जन्य की फोटो पर राक्षस वाला डिजाइन बना रही थी और उसके ऊपर पेन से छेद कर रही थी। दिशा रिधिमा को देख के मुस्कुरा दी और बोली, इतना ही प्यार है तो क्यों कर रही हो शादी? रिधिमा चौंक गई और उसने तुरंत जन्य की फोटो साइड से नीचे गिरा दी, लेकिन दिशा तो पहले ही देख चुकी थी। दिशा रिधिमा के सामने आके बैठ गई और बोली, क्यों कर रही हो शादी? रिधिमा ने मुंह बना लिया और बोली, 25 की हो गई हूँ, अब शादी नहीं करूंगी तो कब करूंगी? दिशा,
शादी करने से मना ही नहीं है, लेकिन लड़का कुछ गलत चूज नहीं कर लिया। रिधिमा, इस बार बहुत अच्छा और अपने पापा की पसंद का लड़का चूज किया है। कम से कम वो मुझे दिन में 50 बार कॉल तो करता है। दिशा मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा फिर जन्य भाई का क्या? रिधिमा मुंह बना के बोली, उसका वो खुद समझे और मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम बताओ, तुमने टेस्ट किया था, रिजल्ट पॉजिटिव आया कि निगेटिव? रिधिमा ऐसे ही कभी भी दिशा से जन्य के बारे में बात नहीं करती थी, इसलिए दिशा को कभी जन्य के दिल का हाल रिधिमा को बताने का मौका नहीं मिला। लेकिन अभी रिधिमा की बात सुन के दिशा फिर रोने पर आ गई और बोली, रिजल्ट पॉजिटिव आया। रिधिमा खुशी से उछल पड़ी और दिशा के पास आके उसको हक करते हुए बोली, वाओ वाओ, मैं मौसी बनने वाली हूँ। दिशा अब अपने आंसू रोक नहीं पाई और बोली, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। रिधिमा शॉक हो गई और दिशा से बोली, ये क्या बकवास कर रही हो? दिशा, मैं सही बोल रही हूँ, मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती। रिधिमा, तुम पागल हो चुकी हो। दिशा, नहीं, मैं प्रैक्टिकल होकर सोच रही हूँ, जब तनय मुझे प्यार नहीं करता तो इस बच्चे को क्या करेगा? रिधिमा, तो तुम एक बार तनय को बताओ तो। दिशा, नहीं बताना, मुझे कुछ नहीं बताना। मैं नहीं चाहती मजबूरी में तनय इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाए या फिर मुझे झेले। अभी मैं थक चुकी हूँ तनय को अपने प्यार का एहसास कराते कराते। कभी कभी जी करता है छोड़ के चली जाऊं, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। मैं उसकी बेरुखी सह रहा हूँ। अगर उसने मेरे बच्चे के साथ भी वही बिहेव किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और तब मैं एक बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगी? मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि एक बच्चे को अकेले पाल सकूं। रिधिमा, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। तनय बुरा इंसान नहीं है, बस शायद तुम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। दिशा ने अपना सिर हिला दिया और बोली, सही कहा तुमने, इसलिए अभी तुम बस इस बच्चे को हटाने में मेरी मदद कर दो। जब हम दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे तो तब बच्चा प्लान कर लेंगे। रिधिमा शौक होते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बच्चे को मार दोगी। दिशा आंखों में आंसू लिए बोली, हाँ, बाहर आने के बाद ये अपने बाप के प्यार के लिए तरसे जैसे मैं तरस रही हूँ। उससे अच्छा है ये इस दुनिया में आए ही नहीं। रिधिमा थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, तुम बहुत सोच रही हो और मैं ऐसे किसी काम में तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूँ। दिशा, ठीक है, तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं मेडिकल से कोई भी दवा लेकर खा लूंगी। वैसे भी 1 महीना ही हुआ है ना, ऐसे ही मर जाएगा ये बच्चा। रिधिमा शॉक हो गई, वो दिशा को समझाती उससे पहले तनय वहां आया। रिधिमा तनय को देख के और शॉक हो गई। दिशा ने भी सिर घुमा के देखा तो तनय खड़ा था। दिशा तनय को देख के थोड़ा घबरा गई, पर उसको लगा शायद तनय रिधिमा से शादी के बारे में बात करने आया होगा, इसलिए वो नॉर्मल होते हुए रिधिमा से बोली, मैं बाद में आती हूँ। बोल के दिशा उठी और तनय को एक नज़र देख के उसके बगल से निकलने लगी। तो तनय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरी गाड़ी में बैठो चल के। दिशा ने तनय को देखा तो तनय कुछ सीरियस लग रहा था। दिशा बोली, नहीं, मैं भी गाड़ी से आई थी, मैं उसी गाड़ी से चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तनय की पकड़ दिशा के हाथ पर कस गई, लेकिन वो नॉर्मल आवाज में बोला, मैंने कहा गाड़ी में वेट करो। दिशा थोड़ा घबरा गई और अपना सिर हिला दिया। तनय ने उसका हाथ छोड़ दिया तो दिशा जल्दी में बाहर चली गई। तनय फिर रिधिमा की तरफ बढ़ने लगा तो रिधिमा भी थोड़ा हड़बड़ा सी गई। उसको लग रहा था कहीं तनय ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। पता नहीं तनय उससे क्या बोलेगा। वही दिशा आंखों में आंसू लिए बाहर आई और तनय की गाड़ी में बैठने के लिए डोर ओपन किया तो तनय की गाड़ी में पीछे बहुत सारे बैलून भरे हुए थे।
दिशा को कुछ अजीब लगा, फिर उसके दिमाग में आया पक्का जन्य भाई ने रिधिमा को मारने का कोई तरीका सोचा होगा, इसलिए शायद दोनों प्लानिंग करके यहाँ आए होंगे। दिशा गाड़ी के अंदर आगे सीट पर बैठ गई। उसके दिमाग में अभी तनय का इतनी कस के हाथ पकड़ना घूम रहा था कि एक पल को दिशा को लगा क्या तनय ने सब सुन लिया होगा, इसलिए वो उसको अब अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि इस बारे में बात कर सके। लेकिन तनय के फेस पर कोई खुशी नहीं थी। दिशा ये सोच के अब फूट के रो पड़ी, मतलब उसने सही सोचा, उसका डिसीजन गलत नहीं है। तनय को कोई खुशी नहीं है इस बच्चे से। क्या पता तनय ये बोल दे ये उसका बच्चा नहीं है, क्योंकि तनय को तो उस रात के बारे में कुछ याद ही नहीं है। क्या तनय उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा? वो कैसे अपने आप को सही साबित करेगी? सोचते हुए दिशा रो रही थी कि तनय आया और ड्राइविंग सीट का डोर ओपन करने लगा। बाहर से गाड़ी के अंदर कुछ देखा नहीं जा सकता था, इसलिए तनय को नहीं पता था दिशा रो रही है। डोर खुलता देख दिशा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और सिर घुमा के बैठ गई। तनय ने एक नज़र दिशा को देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। क्या तनय ने सुनी है दिशा की बातें? कैसे मनाएगा जन्य रिधिमा को? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। हेलो मुस्कान जी, मैं तो मज़े में हूँ, और साथ में बारिश के भी। आप कैसे हो? आप ले रहे हो बारिश के मज़े, और आप सभी रीडर्स बिल्कुल परेशान ना हो। आपको रिधिमा और जन्य का प्यार और लड़ाई और शादी में कदर कटते सब देखने को मिलेगा, और कल आपको तनय का एक अलग साइड देखने को भी मिलेगा। तो गेस करके बताइए कौन सा साइड होगा तनय का लव अहेड। सोचो सोचो। एपिसोड 127, प्यार की डेफिनेशन। तनय शांति से ड्राइव कर रहा था और दिशा विंडो के साइड सिर घुमाए अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में एक आधा आंसू आंखों से लुढ़क ही जा रहा था। आज पहली बार था कि तनय और दिशा साथ में थे और दिशा शांत थी, तनय को छेड़ नहीं रही थी कि मौसम बिगड़ा और बारिश होने लगी। तनय ने कुछ दूर बाद एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर निकल गया। दिशा ने तुरंत तनय की तरफ देखा, पर तनय बाहर जा चुका था। दिशा को समझ नहीं आया इतनी बारिश में बिना छाता लिए तनय बाहर क्यों गया। लेकिन तभी दिशा को अचानक से गाड़ी हिलती महसूस हुई। दिशा डर गई। उसने तुरंत ग्लास से बाहर देखा तो तनय गुस्से में बारिश में भीगता हुआ गाड़ी में जोर जोर से लात मार रहा था। दिशा को कुछ समझ नहीं आया तो वो डर से बाहर ही आ गई और डरते हुए तनय के पास आके उसके कंधे पर हाथ रख के बोली, क्या हुआ? दिशा के छूने ने तनय ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और उसको पकड़ के गाड़ी से लगा के चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने के बारे में सोचने की? तनय की इतनी तेज आवाज सुन के दिशा सिहर उठी और साथ में शॉक भी हो गई। तनय गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, यहाँ मैं तुमको इतनी खुशी में मिलने आया था, वेट नहीं हो रहा था, तुम घर कब वापस आओगी, और तुम यहाँ मेरे बच्चे को मारने की प्लानिंग कर रही थी। दिशा को एक और झटका जोर से लगा। तनय को पहले से कैसे पता वो प्रेग्नेंट है? उसने तो आज सुबह ही टेस्ट किया। कुछ समय पहले तनय जब अपने रूम में गया तो उसको प्रेगनेंसी किट रखी मिली, जो दिशा गलती से टेंशन में वही भूल गई थी। रिजल्ट पॉजिटिव देख के पहले तो तनय शॉक हो गया, फिर उसको याद आया दिशा ने उसको बताया था उस दिन नशे में वो दोनों कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए थे। तनय तो कीट देख के खुशी से फूले ही नहीं समाया और पूरे घर में दिशा को ढूंढने लगा। फिर उसको जन्य से पता चला दिशा रिधिमा से मिलने हॉस्पिटल गई है। दिशा अक्सर रिधिमा से मिलने जाती रहती थी, इसलिए तनय ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसको बच्चे इतने पसंद थे कि जिसकी सीमा नहीं थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करे। वो अदा को भी तब से गोद में ही उठा के घूम रहा था और उसको बता रहा था अब छोटा बेबी आएगा, हम दोनों उसके साथ खेलेंगे। अदा भी बहुत खुश थी।
और दोनों छोटे बेबी के लिए खूब सारी तैयारियां करने लगे। लेकिन इतना समय हो गया, दिशा वापस नहीं आई तो तनय बेचैन होने लगा, कहीं दिशा को चक्कर तो नहीं आ रहे होंगे या फिर वोमिट डॉट क्या वो रोड पर खड़ी होकर वोमिट कर रही होगी। सोच के ही तनय इतना परेशान हो गया जैसे आज ही दिशा बच्चे को जन्म देने वाली हो, इसलिए वो तुरंत दिशा को लेने के लिए हॉस्पिटल निकल गया। साथ में दिशा को अच्छा फील हो इसलिए दिशा को बैलून पसंद थे तो उसने दिशा के लिए बैलून ले लिए थे। तनय ने इतनी देर में गूगल पर सब सर्च कर लिया था, प्रेग्नेंट लेडी को कैसे हमेशा खुश रखना चाहिए, इससे बेबी हेल्थी होता है। पर तनय उछलते हुए रिधिमा के कैबिन तक पहुंचा तो दिशा की बातें सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तनय की एक खास आदत थी, वो कभी भी पब्लिक प्लेस में दिशा से ना तेज आवाज में बात करता था ना उसके ऊपर गुस्सा करता था, इसीलिए हॉस्पिटल में तनय शांत था। और तनय ने अभी रिधिमा से दिशा की प्रेगनेंसी के बारे में ही सारी बात की थी। वो बच्चे की खुशी में ये तक भूल गया था वो रिधिमा से गुस्सा था क्योंकि रिधिमा जन्य को छोड़ के किसी और से शादी कर रही है। लेकिन दिशा गाड़ी में भी तनय से एक शब्द नहीं बोली, ना ही दिशा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने क्या सोचा। एक नन्ही सी जान की हत्या करने का सोच के कितना बड़ा पाप किया। तो तनय अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अब वो दिशा पर ना चिल्ला सकता था ना ही गुस्सा कर सकता था क्योंकि दिशा प्रेग्नेंट थी, तो वो अपना गुस्सा अपने ही पैर पर निकालने लगा। अब गाड़ी को मारेगा तो लगेगी तो उसके अपने पैर को ही ना। तनय दिशा को गाड़ी से लगाए अपनी लाल पड़ी आंखों से घूर रहा था। दिशा तनय की आवाज और उसकी आंखें देख के इतना डर गई थी कि उसको होश ही नहीं था तनय उस पर किस बात पर गुस्सा कर रहा है। लेकिन आज तनय बहुत गुस्से में था, उसको बहुत कम ही गुस्सा आता था, लेकिन जब आता था तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। लेकिन दिशा को डरा हुआ देख के तनय को अपने बच्चे का ख्याल आया और वो अपने गुस्से में कंट्रोल करते हुए बोला, क्यों तुमने सोचा मेरे बच्चे को मारने का, बस इसलिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? किसने बोला तुमसे मैं तुमसे प्यार नहीं करता? दिशा शॉक में तनय को देखने लगी। तनय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, फिर भी वो अपने आप को काम रखने की कोशिश करते हुए बोला, तुमसे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मुझे तुम्हारे जैसे चिपकने की बीमारी नहीं है और ना ही मैं दिन रात लव यू की माला जप सकता हूँ। तुम्हारा कहना है मैं तुमको प्यार नहीं देता, तो आज तुम बता दो मैं कैसे प्यार दूँ तुमको। तुम मुझे समझती हो, कभी मौका देती हो कि मैं अपनी फीलिंग तुम्हारे सामने एक्सप्रेस कर पाऊं। दिन रात मधुमक्खी के जैसे चिपकी रहती हो। अरे नहीं पसंद मुझे इतना चिपकना, और जब तुम मुझसे इतना ऑलरेडी चिपक लेती हो तो मैं क्या तुम्हारे सिर पर बैठ के तुम्हारे बाल नोचूं? इतना टाइम हो गया हमारी शादी को, क्या तुम एक बार भी नॉर्मल इंसानों जैसे मेरे साथ बैठी नहीं? उल्टा तुम पास कम मेरे अंदर घुसने ज्यादा आती हो। कभी कभी तो लगता है कहीं मुझे चिर फाड़ के मेरे आर पार जाने के लिए डोर ना बना दो। उलझन नहीं होती तुम्हें इतना चिपकने से। अब तुम्हारे इतना चिपकने के बाद तुम मुझे जरा इतना एक्सप्लेन करो, मैं अपना प्यार कैसे दिखाऊं? खाना तुम खुद मेरे मुंह से छीन के, अरे छीनना छोड़ो डॉट, सीधा मुंह से ही निकाल के खा जाती हो। हग और किस, तुमने तो उसमें इमरान हाशमी का भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। जब भी पास आती हो कभी गाल पर तो कभी लिप्स पर जबरदस्ती किस करने लगती हो। शांति से दूर से बात नहीं कर सकती क्या? अब तुमने इतनी किस कर ली तो क्या अब मैं अलग से इमरान हाशमी का पापा बन जाऊं? तुमको हमेशा एक प्रॉब्लम रही, मैं तुमको अपने साथ अपने रूम में नहीं सुलाना चाहता। तो हाँ, नहीं सुलाना चाहता क्योंकि मुझे पैर फैला के सोना पसंद है और तुम्हारी वजह से मुझे मेरे ही बेड पर कॉर्नर में, वो भी बस अपने शरीर को टिकाने भर की जगह मिलती है। तुमको उतना बड़ा बेड क्या कम पड़ता है जो तुमको मेरे ऊपर चढ़ के सोना होता है? जब से तुमसे शादी हुई है नींद हराम हो गई है मेरी।
मुझे 15 घंटे की नींद चाहिए होती है। मैं पहले इतना सोता था पर अब मुझे 5 मिनट की नींद नसीब नहीं होती। कभी तुम्हारे हाथ मेरी शर्ट के अंदर होते हैं तो कभी तुम मेरे बाल बेमतलब में नोच रही होती हो। यार प्लीज दूर रह के नहीं सो सकती क्या? ऐसे किसको नींद आती है? इतना सब मेरे ऊपर जुल्म करने के बाद मैं शांत रहता हूँ तो तुम्हारा कहना है मैं प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करता तो कब का उठा के फेंक दिया होता तुमको। ऐसे अपनी नींद हराम नहीं करवा रहा होता। देखो डॉट डॉट। ना सोने की वजह से मेरे क्यूट से फेस पर डार्क सर्कल तक आने लगे हैं। पर तुमको चिपकने से फुर्सत नहीं है और इतना चिपकने के बाद भी पता नहीं और किस लेवल पर जाके चिपकना है तुमको। मैं प्यार नहीं करता उसका गुणगान पूरी दुनिया में करना है। एक बार खुद की हरकतें भी दुनिया वालों को बता दो। कैसे तुम मुझे प्रताड़ित करती हो। दिशा ने रोने जैसा मुंह बना लिया। बेचारी आज तनय के दिल की बात सुन के बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। पर उसके दिल में कुछ था इसलिए वो भरे गले से बोली, पर तुम मुझसे बात नहीं करते। कोई लड़का मुझे देखे तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी शॉपिंग पर या फिर बाहर घुमाने नहीं ले जाते। तनय और चीढ़ गया उसका मन तो किया गाड़ी से उल्टा लटका दे दिशा को। पर वो मजबूर वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था इसलिए चिढ़ते हुए बोला, हाँ हाँ तुम तो हूर की परी हो जो सब तुमको ही देखेंगे। दिशा इस बार सीरियस हो गई। तनय आगे बोला, कोई तुमको देख रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो तुमको गंदी नजरों से देख रहा है। यहाँ तुमको अपने दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है। कभी कभी कुछ लोगों को आपकी पहनी चीजें पसंद आती है तो वो उस चीज को देख के सोचते हैं वो भी अपनी गर्लफ्रेंड या बहन या वाइफ के लिए ऐसी ही चीज लेंगे या ये कपड़ों का स्टाइल अच्छा है। और चलो मान भी लिया कोई तुमको देख रहा है तो तुम्हारा मुंह क्या मुझे बस किस करने के लिए है और ये हाथ क्या बस मेरे ही कपड़े फाड़ने के लिए सहेज के रखे हैं। अपने लिए खुद स्टैंड लो। मैं हर टाइम हर जगह तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारा सपोर्ट बन के खड़ा हो सकता हूँ। तुम्हारे आगे तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के नहीं चल सकता। जब तुम खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती तो मुझसे क्या उम्मीद रखती हो। दुनिया में अगर 100% लड़के हैं तो उनमें ओनली 75 से 80% तक लड़कियां हैं। तुम कहीं भी जाओगी तुमको लड़के मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं किस किस से लड़ता घूमूंगा या किस किस की आंखें फोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को देखने की। दिशा आंखों में आंसू ले आई और बोली, चलो देखना छोड़ो। अगर मैं किसी से भी बात करूं तभी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तनय खिसिया के बोला, हाँ नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा साइको नहीं हूँ। जो चीज मेरी है वो मेरी ही रहेगी। ये दुनिया हो या रिश्ते विश्वास पर चलते हैं और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो तुम किसी से भी बात करो या घूमो। तुम कभी मुझे चिट नहीं कर सकती लेकिन अगर तुमको मुझे चिट करना होगा तो मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ तुम मुझे चीट करोगी ही करोगी। और रही बात तुम्हारे किसी से बात करने की तो तुम इंसान हो कोई जानवर नहीं हो जो बस अपने समूह में रह के गिने चुने लोगों से ही बात करोगी। आज तुम घर पर रहती हो पर कल तुम काम करोगी या कुछ भी जो तुमने सोचा हो उसके लिए तुमको एक नहीं लाखों लोगों से बात करनी होंगी और उसमें 90% लड़के होंगे। तो क्या करूं? तुमको रस्सी से बांध के घर पर रखूं या फिर तलवार लेकर तुम्हारे साथ घूमूं और लड़कों का सिर कलम करता घूमूं। तुमने ऐसे ही मेरी नींद हराम की हुई है। अगर ऐसा सच में मैंने सोचा तो तुम भगवान ही जाने किस लेवल पर जाके मेरा शोषण करोगी। साथ में पुलिस की धुलाई वो अलग से। दिशा तनय को रोते हुए घूर के देख रही थी। दिशा का रोना ठीक नहीं था इसलिए तनय ने उसको हग लिया और उसको शांत कराते हुए बोला, प्लीज रो मत, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। दिशा को और रोना आने लगा और वो तनय के सीने पर मारते हुए बोली, तुम बस इस बच्चे की वजह से मुझसे ये सब बोल रहे हो बाकी तुमको मुझसे कोई प्यार नहीं है। तनय ने अपना सिर पीट लिया और दिशा से बोला, यार दिमाग में गोबर भरा है क्या?
तुमसे प्यार नहीं होगा तो बच्चे से कैसे होगा? तुमसे बच्चा है, बच्चे से तुम नहीं। दिशा ने अपना सिर उठाया और तनय को आंखों में आंसू लिए देखते हुए बोली, आज से पहले तो तुमने कभी दो बातें प्यार से नहीं की मुझसे। तनय ने मुंह बना लिया और दिशा को अपने आप से थोड़ा दूर करके बोला, तुम मुझे बोलने का मौका देती हो, पहले ही मेरे मुंह में अपना मुंह घुसाने लगती हो, कैसे बोलेगा इंसान? और थोड़ा बहुत जब तुम नॉर्मल होती हो तो तुम्हारे पास बस उस रात की बातें होती है करने को। उस रात हमारे बीच ये हुआ था वो हुआ, तुमको तकिन भी लज्जा नहीं आती ना? दिशा का मुंह बन गया और बोली, वो तो मैं बस तुमको याद दिलाने की कोशिश करती थी उस रात क्या हुआ। तनय दिशा को घूरते हुए बोला, इसको याद दिलाना नहीं, टॉर्चर करना बोलते हैं। चलो ये भी मान लिया, पर हर टाइम कैसे तुम यही बात कर सकती हो? इंसान फिर क्या ही बात करे तुमसे, उसको भागना ज्यादा अच्छा लगता है। दिशा ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, मुझे लगा ऐसे तुमको सब याद आ जाएगा, पर तुमको कुछ याद ही नहीं आया। तनय चिढ़ के बोला, मुझे सब याद आ गया। तुम ऐसे माला जपोगी तो जिसने कुछ ना भी किया हो वो भी बेचारा तुम्हारे डर से सब इमेजिन कर लेगा। बेशर्मी की सारी हदें पार किए हो, ऊपर से बोलती हो बात नहीं करता। क्या बात करूं बताओ? ये बात चलो आज तुम डिटेल में बता ही दो, क्या हुआ था उस रात? आज ये बात यही खत्म कर देते हैं, कम से कम मैं आगे चैन से बैठ तो पाऊंगा तुम्हारे साथ, और शायद फिर तुम्हारे पास करने को कुछ और बात हो। दिशा की आंखें बड़ी हो गई। तनय फिर बोला, बोलो क्या हुआ था उस रात? आज मैं पूरा रेडी हूँ सुनने को, आज नहीं भागूंगा। दिशा का गला सूख गया, वो तो बस ऐसे ही घूमा फिरा कर बोला करती थी, पर अब डिटेल में कैसे बोलेगी? दिशा के उड़े रंग देख के तनय मुंह टेढ़ा करके बोला, बोलो अब क्या मुंह में ट्रैफिक जाम लग गया है? दिशा ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी कुर्ती अपनी उंगलियों में फंसा के घुमाने लगी। तनय ने दिशा को अनकंफर्टेबल होते देखा तो उसका फेस पकड़ के ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अजीब लग रहा है ना? मुझे भी लगता है, कुछ चीजें छोड़ के आगे बढ़ा जाए तो वो चीजें प्यारी लगती है, पर उनको पकड़ के खींचा जाए तो इरिटेटिंग लगती है। उस समय दूर रहना, भाग जाना ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और रही बात तुमको शॉपिंग पर ले जाने की, तो मैडम तुमने गुस्से और चिन में 30 लाख की ऑनलाइन शॉपिंग ऑलरेडी कर रखी है, और कौन सी शॉपिंग करवाऊं बताओ मुझे? एक बार भी मैंने तुमसे पूछा तुमने इतने पैसे कहाँ उड़ाए और क्यों उड़ाए? पर तुमको वो नहीं दिखा, ये दिखा कि मैं तुमको शॉपिंग पर लेकर नहीं गया। दिशा ने अपने दांतों के नीचे जीभ दबा ली। तने उसको घूरते हुए बोला, प्यार का मतलब चिपकना नहीं होता, जो तुम दिन रात मुझसे चिपकी रहती हो। थोड़ा सामने वाले को सांस लेने का मौका भी देना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए प्यार की डेफिनेशन क्या है, बट मेरे लिए प्यार का मतलब है फ्रीडम, जो मैंने तुमको दी है। किसी लड़के से बात करना, दोस्ती करना या साथ में एक दो जगह घूम आना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हमारे अंदर कुछ और भावना हो उसके प्रति, और जितना मैं तुमको जानता हूँ, तुम्हारे अंदर किसी दूसरे को लेकर कभी कोई भावना नहीं आने वाली। दिशा नजरें उठा के तनय को देखने लगी। तनय ने प्यार से दिशा के माथे पर किस कर लिया और बोला, जो इंसान बस मेरा है वो मेरा ही रहेगा, उसके लिए मैं डैम श्योर हूँ, तो क्यों इन सब बकवास में, जेलसी में अपना माथा पच्ची करना? दिशा की आंखें नम हो गईं और वो भरे गले से बोली, जब प्यार है तो कभी बोला क्यों नहीं? क्यों मुझे हर्ट करते रहें? तनय चीड़ के बोला, तुमने कभी मौका दिया मुझे अपनी फीलिंग्स बोलने का या जताने का? तुम्हारी नजरों में तो प्यार वो है कि आओ चिपक जाओ, चुम्मा चाटी कर लो, एक रात साथ में सो जाओ, बस हो गया प्यार। दिशा की आंखों से आंसू निकल गया। तनय उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तुमने मेरे प्यार को यही तो समझा है, तभी तो कभी मुझे मेरे प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं की, बस हमेशा मुझसे चिपकने की कोशिश की। शायद मुझे ये मान के चलना चाहिए कि कल को मुझे कुछ हो गया तो किसी दूसरे लड़के को तुम पसंद आ गई तो वो लड़का तुमको 2-4 किस करेगा, एक रात साथ में सो जाएगा, फिर दिन रात उस रात को लेकर तुम्हारा सिर खाएगा और तुम उसके प्यार में फ्लैट हो जाओगी। दिशा को ये बात दिल पर लगी और उसने तनय के गाल पर रसीद के तमाचा लगा दिया। तनय ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और बोला, क्यों बुरा लगा? तुमने भी तो मुझसे ऐसे ही प्यार की उम्मीद की। चिपको, बस चिपको और प्यार हो जाएगा। दिशा तुरंत रोते हुए तनय के गले से लग गई। तनय ने भी दिशा को हग कर लिया। तनय दिशा के बालों में साथ फेरते हुए बोला, आई लव यू, बस इस बच्चे की वजह से नहीं, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो इसलिए। तुमने कितनी अच्छी तरह से मुझे, मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली और मेरी लाइफ की सबसे जरूरी चीज मेरी गिलहरी सबको संभाला हुआ है। बस प्लीज अपनी हरकतें सुधार लो और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, वरना मेरा बच्चा जन्म से ही छिछोरा पैदा होगा। दिशा ने गंदा सा मुंह बना लिया और तनय के पेट पर मुक्का मारा। तो तनय हल्का सा चीख दिया पर कुछ बोला नहीं और दिशा को टाइट हग करते हुए उसके बालों में किस कर लिया। दिशा ने भी तनय को हग कर लिया। आज उसको तनय की मन की बात जान के एहसास हो रहा था। तनय कहीं गलत नहीं था, गलत वो थी। वही तनय से बस दिन रात चिपका करती थी और तनय अनकंफर्टेबल होने की वजह से भाग जाता था। पर इसमें दिशा की भी कोई गलती नहीं थी। उसने हमेशा मयूर को जबरदस्ती अपने पास, अपने आप को जबरदस्ती छूते हुए देखा तो उसको लगा शायद सभी लड़कों को फिजिकल लव ही चाहिए होता है, पर वो ये भूल गई हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जैसे हर इंसान अलग दिखता है वैसे ही हर इंसान के प्यार करने का तरीका अलग होता है। तनय भी उससे प्यार करता है, प्यार चाहता भी है, लेकिन सादगी वाला प्यार, ना कि चिपका चिपकी वाला। जहाँ प्यार में खाना हाथों से खिलाना पड़े, माउथ टू माउथ नहीं। जहाँ प्यार में दुनिया जहान की बातें हो, ना कि फिजिकल लव की। जहाँ जब साथ में बैठे हो तो हाथों में अपने साथी का हाथ हो, ना कि मुंह में मुंह। जहाँ रात में साथ सोने का मतलब ये ना हो कि सामने वाले को दबा दो, साथ सोने का मतलब ये हो कि सुकून की प्यार भरी नींद हो। जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत क्यूट तनय को थी ताकि उसकी क्यूटनेस कम ना हो और उसके डार्क सर्कल गायब हो जाए। एपिसोड 128, तुम्हारी खुशी मैटर करती है। तनय दिशा को हक करके खड़ा था, अब उसका गुस्सा भी शांत हो चुका था। हालांकि जिस टाइप का गुस्सा वो करना चाहता था दिशा की प्रेगनेंसी की वजह से नहीं कर पाया, लेकिन इट्स ओके। वो फाइनली दिशा का नॉर्मल प्यार पाके खुश था। उससे ज्यादा तो बच्चे की आने की खुशी थी कि तभी तनय को ध्यान आया दिशा इतनी देर से बारिश में भीग रही है, उसको फीवर आ गया तो ऐसे में तो वो कोई दवा भी नहीं ले सकती। फीवर की वजह से दिशा को भी कितना सफर करना पड़ेगा, अपने आप फीवर जाने में तो बहुत टाइम लगता है। नहीं नहीं, ये दिशा और बच्चे दोनों के लिए सही नहीं था। तनय ने तुरंत दिशा को अपने आप से दूर किया और उसको जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठाने लगा। दिशा समझ नहीं पाई अचानक से क्या हुआ। तनय ने जल्दी में लेकिन दिशा को आराम से बैठाया और उसके कपड़े तो हमेशा गाड़ी में रहते ही थे, तो वो जल्दी से डिग्गी से अपने कपड़े ले आया और एक छोटा हैंड टॉवल और दिशा को देते हुए बोला, जल्दी से चेंज कर लो और सबसे पहले अपने बाल पोंछो। दिशा शांति से तनय को देख रही थी तो तनय कपड़े और टॉवल उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, मुझे बाद में देख लेना, जल्दी से चेंज कर लो और गाड़ी का हीटर वो उस बटन के ऑन होता है उसको ऑन कर लो। बोल के तनय गाड़ी का डोर बंद करने लगा। तो दिशा बोली, तुम मुझे क्यों बता रहे हो, खुद आके ऑन कर दो। तनय ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और बोला, तुम चेंज कर लो, मैं फिर आता हूँ। दिशा,
तो क्या जब तक मैं चेस करूंगी तुम बाहर बारिश में खड़े रहोगे? तनय, हाँ तो तुम बस जल्दी चेस करो। कितना मुंह चलाती हो, हाथ चलाओ जल्दी से, बोल के फिर तनय गाड़ी का डोर बंद करने लगा। तो दिशा डोर में अपना पैर लगा के रोकते हुए बोली, तुम अंदर आ सकते हो, मुझे तुम्हारे सामने चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तनय ने मुंह टेढ़ा कर लिया और बोला, अपने दिमाग के गधे थोड़ा कम चलाया करो। तुम्हारी हरकतें देख के लगता है महा छिछोरा पैदा होगा मेरा बच्चा। भगवान अगर छिछोरा ही बच्चा देना हो तो प्लीज लड़का मत देना, वरना इस लफंगी लड़की के जैसे लफंगागिरी करेगा और आए दिन लड़कियों को छेड़ने के चक्कर में पीट के आएगा। तनय कितनी दूर की सोचता है। दिशा ने हैरानी से अपना मुंह खोल लिया। तो तनय उसको घूरते हुए बोला, मुंह फाड़ना बंद करो, शांति से चेंज करो, बड़ी आई अंदर आ जाओ, एक मौका नहीं छोड़ती ना मुझे इरिटेट करने का। बोल के चिढ़ते हुए तनय ने डोर बंद कर दिया। दिशा ने भी मुंह टेढ़ा कर लिया और चेस करने लगी, लेकिन वो अब खुश थी। जल्द ही दिशा ने ग्लास नीचे करके कहा, आ जाओ अंदर। तनय तुरंत गाड़ी में आके बैठ गया और दिशा को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखने लगा कि दिशा ने ठीक से कपड़े तो पहने हैं, इतनी देर बारिश में भीगने की वजह से उसको ठंड लग रही होगी। दिशा ने तनय को देख के अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, जब बुलाया तब तो अंदर आए नहीं। दिशा की बात सुन के तनय अपना सिर स्टेयरिंग पर मारने लगा और बोला, कसम से किसी ने सच ही कहा, डोगी की पूंछ को सालों साल सीधी नली में रखो उसके बाद भी वो टेढ़ी ही रहती है, वही हाल तुम्हारा है। दिशा तनय को घूरते हुए बोली, तुमने मुझे डॉग कहा? तनय, नहीं मैंने तुमको उसकी टेढ़ी पूंछ कहा, पता नहीं कहाँ से ऐसा गोबर दिमाग लेकर आई हो। दिशा मुंह सिकोड़ के बोली, तो तुम ऐसे देखोगे तो ऐसा ही कुछ बोलूंगी ना। तनय, ओ मैडम मैं तुमको नहीं देख रहा था, कपड़ों को देख रहा था कि तुमने सब ठीक से पहना है ना, ताकि तुमको ठंड ना लगे। दिशा, हाँ तो बात तो एक ही है, देख तो रहे हो ना तुम मुझे। तनय अपना माथा पीटते हुए बोला, कहाँ से ये लफंगी छिछोरी लड़की पल्ले पड़ी है, दया तो मुझे अपने बच्चे पर आ रही है। दिशा, तुम बार बार बच्चे को क्यों बीच में ला रहे हो? तनय, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा तुम्हारे जैसा चिपकू पिए पैदा हो। दिशा चिढ़ गई और बोली, ठीक है बहुत बोल रहे हो ना बेटा, अब तुम आना मेरे पास बताती हूँ। तनय गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, पहले तुम अपने आप को कंट्रोल कर लो, मेरा पास आना बाद में देखना। दिशा के दिमाग में कुछ और चल रहा था, इसलिए वो शरारती मुस्कान से साथ बोली, किसी ने कहा है जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए वरना अपने ऊपर भारी पड़ सकता है। तनय, तुमसे ज्यादा और क्या भारी पड़ेगा, छिचोरी बीवी। दिशा डेविल स्माइल के साथ बोली, बहुत जल्द तुमको पता चल जाएगा और फिर तुम मेरे सामने जमीन पर लोट लोट के बोलोगे, प्लीज दिशा मुझे अपने पास आने दो, तब बताऊंगी मैं छिछोरी हूं कि कुछ और। तनय ने नजरें तिरछी करके दिशा को देखा, लेकिन वो दिशा के इरादे समझ नहीं पाया तो कुछ बोला नहीं। लेकिन दिशा सामने दूसरा रास्ता देख के बोली, ये रास्ता तो घर नहीं जाता। तनय, हाँ हम अभी अधीप के घर नहीं जा रहे हैं। दिशा खुश होते हुए बोली, तो तुमने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है, तुम मुझे वो दिखाने ले जा रहे हो। तनय मुंह टेढ़ा करके बोला, ज्यादा हवा में मत उड़ो, हम लोग मेरे घर जा रहे हैं माँ पापा से ये खुशी बांटने और आशीर्वाद लेने। इस टाइम बेबी को सबकी गुड विशेज की जरूरत है, खास कर माँ पापा की। दिशा थोड़ा उदास हो गई, उसको लगा तनय इतना खुश है तो उसको सरप्राइज देगा, लेकिन फिर भी वो ऐसे भी खुश थी। लेकिन तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया और वो बोली, लेकिन मैं ये लोवर टी शर्ट वो भी तुम्हारे कपड़ों में मम्मी पापा के सामने जाऊंगी। तनय, हाँ इसमें क्या बुराई है? दिशा आंखें बड़ी करते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो,
मैं ऐसे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तनय, वो कुछ नहीं सोचेंगे। उनका दिमाग तुम्हारे जैसे छोटा नहीं है, उनके लिए खुशी मैटर करती है, कपड़े नहीं। दिशा ने मुंह बना लिया और मुंह फूला के विंडो से बाहर देखने लगी। तो तनय ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, प्लीज सेड मत हो। तुमको ऐसे नहीं जाना तो रास्ते में मॉल पड़ेगा, तुम वहां से कुछ ले लेना। दिशा मुस्कुरा दी और तनय के करीब सरक के आई और उसको हग करके बोली, थैंक यू। तनय ने भी दिशा को हग कर लिया और उसके बालों में किस करते हुए बोला, तुम बस ऐसे ही मुस्कुराती रहो। तुम्हारी खुशी मैटर करती है, बाकी कुछ नहीं। दिशा ने नजरें उठा के तनय को देखा, फिर उसको और टाइट हग कर लिया। उसको नहीं पता था तनय उसकी इतनी केयर बस इसलिए कर रहा था कि उसका बच्चा उसके पेट में था, या फिर सच में तनय उससे प्यार करता है। लेकिन जो भी हो, बच्चे के सहारे ही सही, उसको तनय का प्यार तो मिला। दिशा तनय का प्यार पाके बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ रिधिमा फिर अपनी चेयर पर आके बैठ गई थी। वो भी दिशा के लिए खुश थी, लेकिन अपने लिए दुखी। रिधिमा बैठी सोच रही थी कि उसने फैसला तो ले लिया, लेकिन आगे क्या होगा। रिधिमा सोच रही थी कि उसको एहसास हुआ शायद कोई उसके सामने खड़ा है। रिधिमा ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बस खुली नहीं, फैल गई। सामने जन्य उसकी चेयर पर दोनों साइड हाथ रख के उसकी तरफ झुका हुआ खड़ा उसको घूर रहा था। उसका फेस जन्य के फेस से कुछ दूर ही था। रिधिमा अचानक से जन्य को अपने सामने ऊपर से इतने पास देख के चौंक गई थी। जन्य ने रिधिमा को शॉक में देखा तो थोड़ी गुस्से भरी आवाज में बोला, ये क्या ड्रामा है? रिधिमा जन्य की आवाज से अपने संस में आई। जन्य कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वो 1 महीने बाद जन्य को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जन्य थोड़ा और ज्यादा हैंडसम हो गया है। अब ये सच था कि बस उसका जन्य को देखने का नजरिया बदल चुका था। जो भी हो, रिधिमा खुश थी जन्य को अपने सामने देख के। रिधिमा बस जन्य को देख रही थी कि जन्य उसके सिर पर मारते हुए बोला, 1 महीने में गूंगी हो गई हो क्या? रिधिमा को लगा तो उसके मुंह से आह निकल गई और साथ में वो चिढ़ भी गई। जन्य ने मिलते ही उसको मारना शुरू कर दिया, न दुआ न सलाम, सीधा राम राम। जन्य की तो खैर नहीं। रिधिमा ने भी जन्य को धक्का देकर अपने आप से दूर कर दिया और बोली, तुम्हारी गुंडागर्दी करने की आदत अभी तक गई नहीं। जन्य थोड़ा पीछे होकर सीधा खड़ा हो गया था। रिधिमा भी खड़ी हो गई और बोली, तुमको अंदर किसने घुसने दिया? जन्य ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, भूलो मत ये हॉस्पिटल मेरे अंडर है। रिधिमा ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हारे रिश्तेदार का हॉस्पिटल है जो तुम्हारा कब्जा है यहाँ। जन्य सीरियस होकर रिधिमा को देखते हुए बोला, रिश्तेदार का नहीं, मेरी वाइफ के फादर का है। रिधिमा की आंखें और बड़ी हो गई। जन्य रिधिमा को देख के थोड़ा नाराजगी जताते हुए बोला, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? रिधिमा अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी और बोली, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जन्य अच्छे से रिधिमा की बात समझ रहा था, इसलिए बोला, उस समय मैं 2 हफ्ते बेड रेस्ट पर था। रिधिमा ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, तो मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम बेड रेस्ट पर थे या फिर सोफा रेस्ट पर? जन्य को ऐसे घुमा के बातें करना नहीं आता था, इसलिए अब उसने सीधा रिधिमा से बोल दिया, तुमने जवाब नहीं दिया। रिधिमा अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली, किस चीज का जवाब? तुमने क्या मुझसे कुछ बोला था जो जवाब की उम्मीद रख रहे हो? जन्य सीरियस हो गया। उसने कभी ऐसा किसी के लिए फील नहीं किया, तो उसको अपनी फीलिंग्स दिखाने में और बोलने में अजीब लग रहा था। रिधिमा ने जन्य को शांत देखा तो चिढ़ के उसको साइड किया और टेबल से अपना बैग उठाते हुए बोली, मारो तुम ऐसे ही, बेकार इंसान। रिधिमा जाने लगी तो जन्य ने उसका हाथ पकड़ लिया।
रिधिमा ने पलट के जन्य को देखा, तभी रिधिमा की नजर जमीन पर पड़ी जन्य की फोटो पर गई तो उसने गुस्से में जन्य की फोटो पर पैर रख दिया और फोटो कुचलते हुए बोली, हाथ छोड़ो वरना तुम्हारा भी यही हाल करूंगी। बोलते हुए रिधिमा ने जन्य का हाथ कस के झटक दिया। जन्य का हाथ टेबल पर लड़ा जाके, जिससे जन्य को ज्यादा तेज लगी और उसके हाथों से रिधिमा का हाथ छूट गया। रिधिमा तुरंत गुस्से में पैर पटकते हुए जाने लगी। उसको लगा था जन्य आया है तो उसको हक करेगा, सॉरी बोलेगा, लेकिन जन्य तो सॉरी छोड़ो, अपने दिल की बात तक नहीं बोल सकता। कैसे बेरंग भावलेस इंसान से उसने प्यार किया, सोच के रिधिमा गुस्से में कैबिन से बाहर चली गई। जन्य को टेबल का कॉर्नर लगा था, जिससे उसको कुछ ज्यादा ही तेज हाथ में लग गई और वो दर्द में अपना हाथ झटकते हुए रिधिमा को देखने लगा कि उसने फिर जमीन पर पड़ी अपनी बदहाल आधी फटी फोटो को देखा और फोटो उठा के अपनी ही फोटो पर बेचारगी दिखाते हुए बोला, जब फोटो का ये हाल है तो मेरा क्या ही करेगी। जन्य ने बेचारों सा मुंह बना लिया और फिर बोला, पर मनाना भी पड़ेगा, अब दिल लग गया है तो झेलना भी पड़ेगा। सोच के जन्य भाग के रिधिमा के पीछे आया तो रिधिमा जन्य को ही गालियां देते हुए गुस्से में आगे बढ़ रही थी। बेकार, मतलबी, गैर जिम्मेदार इंसान, बस शादी करनी आती है पर बीबी की जिम्मेदारी उठानी नहीं आती। बड़ा आया 2 हफ्ते तक बेड रेस्ट करने वाला। मुझे हाथ में गोली लगी, एक बार देखना छोड़ो पूछना जरूरी नहीं समझा। जिंदा हो कि मर गई, ये लड़के होते ही ऐसे हैं, बीवी के मरने का वेट करते हैं ताकि दूसरी जगह मुंह मार सके। 1 महीने बाद इस दुष्ट को मेरी याद आई, ऊपर से आई तो, लेकिन 2 शब्द प्यार से नहीं बोल सकता, ऊपर से मुझे मार रहा है। पहले लग रहा था गलत फैसला लिया, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही फैसला लिया मैंने। रहे वो अकेला, मारे जहां मुंह मारना हो। मैं भी मस्त शादी करूंगी और अच्छी अच्छी फोटो निकाल के उसको भेजूंगी। तब इसे पता चलेगा रिधु कोई बेचारी अभिला नारी नहीं है जो पति के प्यार ना करने पर या जिम्मेदारी ना समझने पर एक कोने में निरूपा रॉय बन के पड़ी आंसू बहाती रहे। रिधु को अपनी लाइफ कैसे मजे में निकालनी है उसको अच्छे से पता है। मैंने भी मस्त विशाल के साथ मजे करूंगी। रिधिमा बोलते हुए चल रही थी और जन्य गुस्से में उसके पीछे चलते हुए उसकी बातें सुन के लाल हो चुका था। पर अब जन्य बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए जन्य ने रिधिमा का हाथ पकड़ लिया और उसको झटके से दीवार से लगा दिया। रिधिमा अचानक से चौंक गई, लेकिन उससे ज्यादा जन्य को देख के डर गई। क्या जन्य मना पाएगा रिधिमा को या फिर दोनों के बीच आ जाएगा उनका ईगो? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी। और आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है जन्य और रिधिमा के बीच सब इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा? और अपने तनय के बारे में क्या लगता है, वो क्या दिशा से बस बच्चे के लिए प्यार कर रहा है? सोचिए और बताइए। एंड थैंक यू सो मच, कमेंट देख के दिल बगीचा बगीचा हो गया। एपिसोड 129, जीता जागता टेडी बियर। जन्य ने गुस्से में रिधिमा को पकड़ के दीवार से लगा दिया तो रिधिमा थोड़ा घबरा गई। डर जन्य के पास आने का नहीं, उसकी बड़ी बड़ी खूनी आंखों का था, जिनसे जन्य बस उसे घूरे जा रहा था, जैसे अपनी आंखों की अग्नि से उसको भस्म कर देगा। ओम किलिम भट्ट स्वाहा। लेकिन हॉस्पिटल था तो लोग वहां से गुजर रहे थे और दोनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। रिधिमा कितनी भी स्मार्ट हो, लेकिन ये अजीब नजरों का सामना करना उसके लिए भी थोड़ा असहज था। इसलिए उसने अपने डर को किया बाय बाय और जन्य से बोली, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ और दूर रहो मुझसे। जन्य कुछ नहीं बोला, ना ही दूर हुआ तो रिधिमा उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुमने नशा करना भी शुरू कर दिया है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है, छोड़ो मुझे, लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? जन्य अपनी रूढ़ आवाज में बोला, तुमको कब से किसी के कुछ भी सोचने से फर्क पड़ने लगा?
रिधिमा ने जन्य को देखा तो जन्य की नजरों में गुस्सा प्यार दोनों था। रिधिमा ने अपनी नजरें चुरा ली और बोली, जब से तुम्हारे जैसा पगलेट इंसान पल्ले पड़ा है। जन्य दिशा को घूरते हुए बोला, ये इंसान कुछ लगता भी है तुम्हारा। रिधिमा ने जन्य को एक नजर देखा। अब उसके लिए भी जन्य से दूर रहना मुश्किल हो रहा था। उसने भी बहुत मिस किया था जन्य को, लेकिन ईगो वो तो कूट कूट के भरा था रिधिमा के अंदर है। अब भाई वो रिधु थी, सबको अपनी उंगलियों पर नाचने वाली। वो सामने से कैसे जन्य से बोलती, आई लव यू, आई मिस यू अलॉट। इसलिए जन्य से नजरें चुराते हुए बोली, अभी सारे रिश्ते खत्म। मैं अब अपनी लाइफ नए तरीके से शुरू करने जा रही हूँ, तुम रहो अपनी दुनिया में मस्त। जन्य थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, ना ही तुमको तोड़ने की परमिशन दी है। रिधिमा अपना मुंह टेढ़ा करके बोली, अच्छा तुम तो मेरे दादाजी लग रहे हो, जो मेरे ऊपर हुक्म चलाओगे और मैं जी जी करके मान लूंगी। तो हेलो मिस्टर, ये मेरी लाइफ है, ओके। मुझे जिसके साथ शादी करनी होगी उसके साथ करूंगी, जिसके साथ रहने का मन होगा उसके साथ रहूंगी। तुम अपनी दादाजी वाली दादागिरी कही और दिखाओ जाके, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। जन्य रिधिमा के थोड़ा और पास आ गया और उसको घूरते हुए बोला, बोल लिया। रिधिमा थोड़ा और दीवार से सटते हुए जन्य को देखने लगी। उसको लग रहा था कहीं जन्य उसको चिपका ना दे। लेकिन जन्य रिधिमा की आंखों में देखते हुए बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी शादी हुई थी और तुम मेरी वाइफ हो। मेरा पूरा राइट है तुम्हारे ऊपर, तुमको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, वरना और बहुत से तरीके हैं अपनी बात मनवाने के। रिधिमा ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और बोली, अब तुम मारा पीटी पर उतर आए हो, मुझे खुले आम धमकी दे रहे हो। जन्य, बस धमकी नहीं दे रहा, तुमको वार्न कर रहा हूँ, ये शादी का नाटक बंद कर दो, समझी? तुम्हारे लिए ये खेल हो सकता पर मेरे लिए नहीं है। तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी, उस समय तुम्हारे पास चॉइस थी जाने का, पर आज नहीं है, और ऐसा सोचना भी मत, वरना तुमको अगर मार खा के मेरी बात समझ आए तो मुझे मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरों को मारना मेरी हॉबी और जॉब दोनों है। तुमको मारने का काम एकदम परफेक्ट करूंगा। जन्य थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, ना ही तुमको तोड़ने की परमिशन दी है। रिधिमा अपना मुंह टेढ़ा करके बोली, अच्छा तुम तो मेरे दादाजी लग रहे हो, जो मेरे ऊपर हुक्म चलाओगे और मैं जी जी करके मान लूंगी। तो हेलो मिस्टर, ये मेरी लाइफ है, ओके। मुझे जिसके साथ शादी करनी होगी उसके साथ करूंगी, जिसके साथ रहने का मन होगा उसके साथ रहूंगी। तुम अपनी दादाजी वाली दादागिरी कही और दिखाओ जाके, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। जन्य रिधिमा के थोड़ा और पास आ गया और उसको घूरते हुए बोला, बोल लिया। रिधिमा थोड़ा और दीवार से सटते हुए जन्य को देखने लगी। उसको लग रहा था कहीं जन्य उसको चिपका ना दे। लेकिन जन्य रिधिमा की आंखों में देखते हुए बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी शादी हुई थी और तुम मेरी वाइफ हो। मेरा पूरा राइट है तुम्हारे ऊपर, तुमको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, वरना और बहुत से तरीके हैं अपनी बात मनवाने के। रिधिमा ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और बोली, अब तुम मारा पीटी पर उतर आए हो, मुझे खुले आम धमकी दे रहे हो। जन्य, बस धमकी नहीं दे रहा, तुमको वार्न कर रहा हूँ, ये शादी का नाटक बंद कर दो, समझी? तुम्हारे लिए ये खेल हो सकता पर मेरे लिए नहीं है। तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी, उस समय तुम्हारे पास चॉइस थी जाने का, पर आज नहीं है, और ऐसा सोचना भी मत, वरना तुमको अगर मार खा के मेरी बात समझ आए तो मुझे मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरों को मारना मेरी हॉबी और जॉब दोनों है। तुमको मारने का काम एकदम परफेक्ट करूंगा। रिधिमा ने हैरानी से अपना मुंह खोल लिया। तो जन्य फिर बोला, बाकी तुम्हारी जो भी गलतफहमी है वो आराम से घर पर बैठ के सॉल्व कर लेंगे। अभी तुम मेरे साथ चल रही हो।
रिधिमा ने जन्य को हर बात पर धमकी देते देखा तो फिर उसका ईगो बीच में आ गया और वो बोली, क्यों आऊं तुम्हारे साथ, नहीं आना मुझे और मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। जन्य, जबरदस्ती करने भी नहीं आया हूँ, वरना तुम अभी खड़ी बकवास नहीं कर रही होती, तुमको पहले ही उठा के ले जाता। मैं बस प्यार से अपनी वाइफ को वापस लेने आया हूँ, तो शांति से मेरे साथ चलो। रिधिमा जन्य को घूरने लगी और गुस्से में उसके पैर पर पैर मारते हुए बोली, प्यार ... झूठे मक्कार इंसान, एक कॉल करने में तुमको मौत आती है और तुम रिश्ता बचाओगे। 1 महीने से झक मर रहे थे जो अब प्यार से लेने आए हो। जन्य को लगी तो बहुत तेज, लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही रिधिमा के हाथ छोड़े। रिधिमा अब चिढ़ चुकी थी, वो चाहती थी जन्य सीधा सीधा अपने घुटनों पर बैठ के बोले, रिद्धू आई लव यू, घर वापस चलो। पर जन्य को ये 3 शब्द पहाड़ जैसे लग रहे थे। उसका ये सोचना था वो बोल तो रहा है, उसको रिश्ता बचाना है, उसको घर वापस ले जाना चाहता है। रिधिमा क्यों नहीं समझ रही? रिधिमा इतनी भी नासमझ नहीं है। उस दिन भी रिधिमा ने यही किया था। दोनों अलग ही दिशा में सोच रहे थे, लेकिन जन्य रिधिमा की बात पर जवाब देने वाला था, लेकिन रिधिमा सन की कुमारी, उसको तो जन्य घुटने पर चाहिए था। कैसे भी अब भाई उसके बचपन जा सपना था उसका पार्टनर उसको घुटने पर बैठ के प्रपोज करें, और जन्य इतना अनरोमांटिक है कि ऐसे तो बोलेगा नहीं, इसलिए यही मौका है उसको मजबूर करने का। लेकिन जन्य बकवास कर रहा था, सीधा पॉइंट, अरे मतलब सीधा घुटने पर नहीं आ रहा था तो वो कैसे जन्य को बोलने का मौका देती। इसलिए जन्य को रोकने के लिए रिधिमा ने उसके पैर पर इस बार और तेज पैर मारा। जन्य ने इस बार दर्द से अपने होंठ 1 सेकेंड को भींच लिए और उसके शब्द तो ऑटोमेटिक उसके गले में ही रह गए और उसकी पकड़ रिधिमा पर ढीली पड़ गई। रिधिमा ने तुरंत मचलते हुए अपने आप को छुड़ा लिया और जन्य को अपने आप से धक्का देकर दूर करते हुए बोली, गधे, दुनिया जहान की बातें करना, पर जो मेरे कान सुनना चाहते हैं वो मत बोलना। जन्य रिधिमा को देखने लगा। रिधिमा ने गुस्से में जन्य के पैर को कुचलते हुए कहा, ऐसे ही मुंह में जाम लगा के रखो, मैं अपना रास्ता क्लियर करके चली जाऊंगी विशाल के साथ। तुम आ जाना शादी का खाना ठूसने और रिटर्न गिफ्ट में तुमको विशाल को किस करके दिखाऊं। जन्य की मुट्ठी कस गई। वो कुछ बोलता उससे पहले रिधिमा ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा बैग जोर से जन्य के सिर पर मारा और वहां से जाते हुए बोली, बेकार इंसान सब बोलेगा लेकिन घुटने पर बैठ के आई लव यू नहीं बोलेगा। जन्य को बहुत तेज लगी थी, उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया था। वो रिधिमा को रोकता उससे पहले रिधिमा बाहर जा चुकी थी। जन्य ने चीड़ के दीवार पर लात मार दी और बोला, इतना कुछ बोलने के बाद बस आई लव यू सुनने के लिए इतना ड्रामा, अब इसको अलग से लव यू क्या फेंक के मारूं? पता नहीं भगवान ने किस सांचे में डाल के लड़कियों को बनाया है। इनको हर चीज फिल्मी चाहिए होती है, नॉर्मल लोगों जैसे नहीं रह सकती क्या? जन्य अब क्या करता? अब रिधिमा को मनाना है तो जो रिधिमा सुनना चाहती है और जैसे सुनना चाहती है उसको वही बोलना और करना पड़ेगा। ठीक है, इतना भी बड़ा काम नहीं है, वो बोल देगा। सोच के जन्य रिधिमा से बात करने के लिए बाहर आया तो रिधिमा जा चुकी थी। जन्य आगे सोचता वो क्या करेगा, उससे पहले उसके फोन में कॉल आया। जन्य ने कॉल पिक किया तो दूसरे साइड की बात सुन के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो वहीं गुजर रहे इंसान के गले लग गया और फोन में बोला, मैं अभी आता हूँ। वो आदमी हैरान परेशान जन्य को देख रहा था। जन्य ने उस आदमी को छोड़ा और जल्दी से सॉरी बोल के भाग गया। वो आदमी बस अपना सिर खुजलाते हुए जन्य को देखता रह गया। उसको समझ ही नहीं आया जन्य ने उसको हग क्यों किया। क्या आजकल राह चलते किसी को भी हग करना ट्रेंड हो गया है? पर उस आदमी को कौन समझाए, खुशी में सारे ट्रेड फेल है बॉस।
कुछ समय बाद तनय दिशा को लेकर अपने घर पहुंच गया था। दिशा मुंह बनाए हुई थी, उसको अपने पहने कपड़ों से उलझन हो रही थी। तनय ने उसको दूसरे कपड़े तो दिए, लेकिन बारिश हो रही थी, कहीं दिशा फिसल ना जाए। ये बोल के तनय खुद दिशा के लिए कपड़े लेकर आया था, और कपड़े भी कुछ नॉर्मल नहीं, एक हैवी लाइट येलो कलर का गाउन, वो भी इतना घेरदार कि दिशा से ठीक से चलते नहीं बन रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ आशीर्वाद लेने आई है या फिर पार्टी में। वो तो पार्टी में भी ऐसी ड्रेस ना पहने, पर अभी कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से उसको वही पहनना पड़ा। तनय दिशा को पीछे से पकड़े अंदर लेकर जा रहा था ताकि दिशा गिरे ना, लेकिन दिशा को ये सोच के गुस्सा आ रहा था कि तनय क्या उसको गोद में नहीं उठा सकता। तनय दिशा को लेकर अंदर आया तो चारों तरफ अंधेरा था। दिशा को बड़ा अजीब लगा, दिन में घर के अंदर अंधेरा कैसे हो गया। पर वो कुछ सोचती उससे पहले तनय ने उसको छोड़ दिया। दिशा को अजीब सी घबराहट हुई, पर वो कुछ ज्यादा सोचती उससे पहले दिशा के ऊपर एक स्पॉटलाइट पड़ी और उसके ऊपर फूल गिरने लगे। दिशा थोड़ा चौंक गई और सिर ऊपर करके देखने लगी कि सारी लाइट ऑन हुई और सभी एक साथ चिल्लाएं, हैप्पी बर्थडे होने वाली मम्मा। दिशा सभी को अपने पास देख के और हैप्पी बर्थडे सुन के शॉक हो गई। उसकी आंखें भर आईं। आज उसका बर्थडे है, उसको तो याद ही नहीं था। 4 साल से उसका बर्थडे कभी मनाया ही नहीं गया। मयूर उसको इतना टॉर्चर करता था कि वो अपनी लाइफ के सारे खुशी के पल लगभग भूल सी चुकी थी। ऊपर से आज वो बच्चे की टेंशन में थी तो उसको और याद नहीं था कि आज डेट और मंथ कौन सा है। दिशा शॉक में खड़ी थी कि दिशा की बुआ आगे आई और उसकी बलाएं उतारते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, हम सब तो यहाँ तुमको सरप्राइज देने आए थे, लेकिन उससे पहले तुमने हम सबको इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। अब मैं क्या ही बोलूं। दिशा अपनी बुआ को देख के रो पड़ी और उनके गले से लग गई। वो 2 से 2.5 साल बाद अपनी बुआ को देख रही थी। सभी दिशा की फीलिंग समझ रहे थे, वहां सभी मौजूद थे, अदा, अधिप, जन्य, रिधिमा, दिशा की बुआ की पूरी फैमिली, तनय के पेरेंट्स, सब और सभी बहुत खुश थे और वेट कर रहे थे उनको कब दिशा से मिलने का मौका मिलेगा। भाई आज दिशा की डिमांड थी तो लाइन लगी थी उसके लिए। लेकिन दिशा का रोना तनय को अच्छा नहीं लग रहा था। दिशा रोएगी तो उसका बच्चा भी रोतड़ू पैदा होगा, पर उसे अपना बच्चा अपने जैसा हंसमुख चाहिए था जो किसी भी सिचुएशन में टेंशन फ्री रहे। इसलिए तनय आगे आया और दिशा को उसकी बुआ से दूर करते हुए बोला, बुआ जी देखिए, रोने रुलाने की नहीं हो रही थी। अगर आपकी वजह से मेरा बच्चा रोतड़ू पैदा हुआ तो आपके ऊपर केस कर दूंगा। दिशा और दिशा की बुआ हैरानी से तनय को देखने लगे, लेकिन बाकी सब हंस दिए। निहारिका जी आगे आई और दिशा की बुआ से बोली, बहन जी ये ऐसा ही है, आप माइंड मत करिए। आपको पता है जब ये छोटा था तो मैं मूवी देखते हुए रो दी तो इसने टीवी ही फोड़ दी और अपने पापा से उस हीरो हीरोइन पर केस करने को बोलने लगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं रोई। दिशा और उसकी बुआ दोनों की आंखें और बड़ी हो गई, पर बाकी सब अच्छे से तनय को जानते थे वो कितना खुशमिजाज इंसान था और साथ में थोड़ा नोटी भी, और तनय कभी अपनों जिनको वो दिल से चाहता है उनको रोता नहीं देख सकता है। ये बातें सब जानते थे तो सभी हंस रहे थे। लेकिन दिशा आज तक चिपकने में बिजी थी तो तनय को जान ही नहीं पाई। निहारिका जी फिर दिशा का हाथ पकड़ के बोली, बेटा क्या बोलूं, खुशी इतनी ज्यादा है कि शब्द ही नहीं है। कैसे बयां करूं अपनी खुशी। हम सब आज तुम्हारे बर्थडे की तैयारी कर रहे थे और तुमने इतनी बड़ी खुशी देकर हमको कंफ्यूज कर दिया। हम अब किस चीज की तैयारी करें। दिशा की आंखें नम हो गईं और वो बोली, आपको कैसे पता चला आज मेरा बर्थडे है। निहारिका जी ने दिशा के पीछे खड़े तनय को देख के कहा,
ये है ना नालायक, 1 महीने से इसने सिर में दर्द करके रखा है। दिशा का बर्थडे आ रहा है, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, इसको बुलाएंगे उसको बुलाएंगे, ऐसे पार्टी करेंगे। तुम्हारी फैमिली को भी तनय ने खुद कॉल करके बुलाया है। निहारिका जी दिशा और तनय के रिश्ते को जानती थी, इसलिए उन्होंने स्पेशली दिशा को ये बात बताई थी कि दिशा की बुआ को बुलाने वाला तनय है। दिशा को एक और शौक लगा, उसने तुरंत सिर घुमा के तनय की तरफ देखा तो तनय इधर उधर देखने लगा। दिशा की आंखों में आंसू निकलने वाले थे, लेकिन उसने जैसे तैसे करके रोक लिए। निहारिका जी फिर बोली, अच्छा ये सब बातें बाद में, पहले तुम बाहर से आई हो, पहले नजर उतारवा लो। बोल के निहारिका जी दिशा का हाथ पकड़ के सोफे के पास लाई और उसको बैठा के सर्वेंट के हाथ से मिर्ची और नमक लिया और दिशा की नजर उतारने लगी। सभी खुशी खुशी दिशा को देख रहे थे। फिर दिशा की बुआ की फैमिली दिशा से मिलने लगी। दिशा अपनी 3 बहनों और 2 बहनों के बच्चों से मिलके बहुत खुश थी और बाकी सबको भूल गई थी कि उसको और लोगों से भी मिलना है। बाकी किसी को इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अधिप और जन्य मुंह बना के खड़े थे। उनको तो दिशा से मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो क्या सबसे बाद में मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब तो आने जाने वाले लोगों में है, लेकिन वो फैमिली है दिशा की, उनका दिशा पर पहला हक है। दिशा से मिलने का, उससे बात करने का हक पहले उनका था। इसलिए कब तक बर्दाश्त करते दोनों ने इशारे इशारे में कुछ बात की और फिर अधिप ने अदा के कान भर दिए। अब वो दोनों इतनी लड़कियों के बीच नहीं घुस सकते थे, पर अदा तो दिशा को बाहर ला सकती थी और अपनी अदा कम खुश थोड़ी थी। उसके लिए तो जीता जागता टेडी बियर आने वाला था, उसके तो अलग ही मजे थे। अदा अधिप की सिखाई बात पर अमल करते हुए अपने 4 पैरों पर आ गई और सभी लोगों के पैरों के बीच से घुसते हुए घेरे के बीच में आई और दिशा का गाउन खींचने लगी। लेकिन गाउन इतना ज्यादा घेरदार था कि दिशा को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन हमारी क्यूट अदा दिमाग की धनी, अधिप ने जो प्लान बनाया दिशा को बुलाने का, वो फेल होता लगा तो उसने खुद का प्लान रेडी कर लिया। अदा छोटी सी तो थी ही, वो गाउन के अंदर ही घुस गई और रेंगते हुए आई और दिशा के पैर में, जैसे रिधिमा ने उसको कुछ समय पहले पैर घुमाना सिखाया था, वैसे ही अदा बैठ गई और अपना पैर दिशा के पैर में घुमाने लगी। दिशा अचानक से चीख पड़ी। सभी शांत हो गए और उसको देखने लगे। दिशा की भी आंखें बड़ी और डर से रोंगटे खड़े हो गए। उसको ऐसा लग रहा था उसके इतने घेरदार गाउन में कोई सांप वाप घुस गया क्या, जो उसके पैर पर रेंग रहा है। डर से दिशा के पसीने छूट गए। बाकी सब भी दिशा को डरा हुआ देख के बोले, क्या हुआ? दिशा तुरंत चिल्लाई, सांप सांप, मेरे गाउन के अंदर सांप घुस गया। बाकी सब भी डर गए। एपिसोड 130 हल्ला बोल। अदा दिशा के पैरों में पैर घुमा रही थी कि दिशा डर गई और चिल्लाने लगी, सांप सांप सांप, मेरे गाउन में सांप। बाकी सब भी परेशान हो गए और सबसे ज्यादा तनय, अधिप और जन्या। तीनों तुरंत वहां मौजूद लड़कियों को पीछे धक्का देते हुए दिशा के पास आए तो वो लड़कियां लड़खड़ा के नीचे गिर पड़ी और हैरानी से तीनों को देखने लगी। तनय परेशान सा दिशा से बोला, तुम हिलना मत। दिशा डर से रोने लगी थी। अधिप भी परेशान सा अदा को इधर उधर देख रहा था, पर उसे कहाँ पता था उसकी छोटी सी बीवी ही सांप है। लेकिन बाकी सब के साथ अदा भी डर गई थी और घबराते हुए गाउन से निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन गाउन में कपड़े की इतनी परतें थी कि बेचारी अंदर फंस के रह गई थी। अदा के हिलने से बाकी सब तो और घबरा गए। गाउन हिल रहा था तो बाहर से नजारा कुछ अलग ही लग रहा था। सभी डर गए थे।
सर्वेंट भी तुरंत डंडे लेकर सांप को मारने के लिए आ गए थे और बस अदा रूपी सांप को मारने ही वाले थे कि अदा जद्दोजहद करके गाउन से अपना सिर बाहर निकालते हुए बोली, बॉस बचाओ सांप। सभी और हैरान हो गए। अदा इस टाइम किसी खरगोश के बच्चे जैसे लग रही थी जो अपने बिल से बाहर डरी हुई झांक रही थी। सर्वेंट के हाथ भी हवा में रुक गए थे। सबसे ज्यादा तो अधिप शौक में था, उसकी छोटी सी बीवी को सांप बना दिया। अधिप तुरंत आगे आया और अदा का सिर पकड़ के उसको बाहर खींच लिया तो अदा मछली जैसे फड़फड़ाई जैसे अपने शरीर से एक्स्ट्रा पानी छींक रही हो। सभी अदा की इस अदा पर मुस्कुरा दिए, पर अधिप थोड़ा नाराज होते हुए बोला, तुम गाउन के अंदर क्या कर रही थी? अदा ने मासूम सा मुंह बना लिया। फिर उसको याद आया दिशा ने बोला था गाउन के अंदर सांप है, तो वो डर से उछल के अधिप की गोद में बंदर के बच्चे जैसे चढ़ गई और बोली, बॉस बॉस मैं अकेली नहीं थी, सांप भी अंदर है, आपने मुझे तो बाहर निकाल लिया, उसको भी तो निकालो। सभी समझ चुके थे कोई सांप नहीं था दिशा के गाउन में, उसके गाउन में तो छोटा सा खरगोश घुसा था। इसलिए सभी अदा की मासूमियत पर मुस्कुरा रहे थे। तनय ने भी दिशा को साइड हग करके आंखों से सब ठीक है का इशारा कर दिया था। दिशा भी मुस्कुरा दी थी, लेकिन सभी मुस्कुरा रहे थे तो अदा ने रोने सी सूरत बना ली और बोली, कोई कुछ करो ना, भाभी माँ को सांप काट लेगा। अधिप ने अदा की रोनी शक्ल देखी तो बोला, सांप मेरी गोद में चढ़ा है तो दिशा को कैसे काटेगा? अदा की आंखें और बड़ी हो गई। उसने अधिप के बाल पकड़ लिए और ऊपर चढ़ के उसके कंधे पर आके बैठ गई और बोली, कहाँ है सांप? अधिप के मुंह से हल्की चीख निकल गई थी और वो उससे ज्यादा तो हैरान था। अदा इतनी जल्दी उसके ऊपर चढ़ते हुए कंधे पर बैठी कि उसको समझ ही नहीं आया आखिर उसके साथ हुआ क्या। अब तो सभी अपना पेट पकड़ के हंसने लगे। अदा अधिप के एक कंधे पर दोनों साइड पैर डाल के बैठी थी और अधिप उसको सिर ऊपर करके हैरानी से देख रहा था। ये क्या है? उसकी बीवी क्या उसको पेड़ समझती है जो डर के ऊपर चने के बैठ गई। सभी हंस रहे थे और अदा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऊपर से अधिप के कंधे पर बैठ के उसको नीचे खाई जैसा मंजर लग रहा था, इसलिए उसने और कस के अधिप के बाल पकड़ लिए और बोली, बॉस हेल्प मी, मुझे पहाड़ से नीचे नहीं गिरना। अधिप के मुंह से फिर आ निकल गई। ये उसकी बीवी एक मौका नहीं छोड़ती है उसको धोने का, और आज तो साथ में इज्जत भी धो दी। पक्का पिछले जन्म में कपड़े धोने का काम करती होगी, इसलिए इतनी चतुराई से बिना ब्रश लगाए सफेदीदार धुलाई करती है। अब अपना हीरो कब तक हंसी का पात्र बनता। उसने तुरंत अपनी कपड़े धोने वाली बीवी को घुमा के नीचे उतारा और उसको आंखें दिखाते हुए बोला, तुम घर पर चलो फिर बताऊंगा तुमको, बहुत दिमाग लगाने लगी हो। अदा को समझ ही नहीं आया हुआ क्या। बाकी सब हंस रहे हैं और अधिक गुस्से में अंगारा बन रहा है। क्या भुट्टा भुनने की तैयारी चल रही है? पर अदा अभी छोटी थी, वरना ऐसा जरूर बोलती अपने हीरो से। अदा का मुरझाया फेस देख के अधिप फिर बोला, तुम गाउन के अंदर क्यों गई? अभी अगर तुमको कोई मार देता तो तुमको क्या इतनी भी समझ नहीं है? ओ तो अब समझ आया अपने हीरो के गुस्से की असली वजह। तो अदा की चिंता थी। बात तो सही थी, अगर सही समय पर अदा अपना सिर बाहर नहीं निकलाती तो बेचारी लाल नीली पीली होकर ही बाहर निकल पाती। लेकिन अधिप की बात सुन के अदा मासूमियत से बोली, बॉस आपने ही तो कहा था भाभी माँ को पागलों के झुंड से बाहर लेकर आओ, वरना छोटा बेबी भी पागल हो जाएगा और आने में देर करेगा, और मुझे तो बेबी जल्दी से चाहिए ना। पर भाभी माँ सुन नहीं रही थी, तो मैंने सोचा उनको गूलू गूलू करूंगी तो वो मेरी बात सुन लेगी। अदा ने अधिप की पोल पट्टी खोल दी थी। अभी दिशा की बुआ की फैमिली अधिप को देख रही थी। अधिप ने उनको झुंड वाले पगलेट बोला था। अधिप ने सभी की नजरें अपनी तरफ महसूस की तो अपनी बात को छुपाने के लिए बोला,
अरे केक कट नहीं करना, चलो चलो दिशा जल्दी से केक कट कर दो। दिशा सब समझ गई थी और मुस्कुरा भी दी थी। उसने भी बात को संभालने के लिए कहा, हाँ हाँ चलो, और मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। अधिप ने जल्दी से एक हाथ दिशा का पकड़ा और दूसरे हाथ से अदा को पकड़े हुए वहां से ले जाते हुए बोला, चलो तुमको तुम्हारा गिफ्ट दिखाता हूँ। तनय और जन्य और साथ में रिधिमा भी खिसक लिए। बेचारी दिशा की बुआ की फैमिली उन सब को देखती रह गई। अब बच्चे कांड करके चले गए थे तो संभालना तो बड़ों को था। तो निहारिका जी दिशा की बुआ के पास आई और बोली, बहन जी प्लीज बुरा मत मानिए, सारे बच्चे आपस में बहुत प्यार करते हैं, अपने बीच किसी को नहीं आने देते, इन सब की अलग ही गैंग है। और अभी आप सबने उनके गैंग के एक मेंबर को घेर लिया तो उन्होंने हल्ला बोल दिया। निहारिका जी भावनाओं में बह के बोलना कुछ चाहती थी और बोल कुछ और ही गई। वो भी उसी गैंग का हिस्सा थी तो उसी लैंग्वेज में फ्लो में बोल गई। लेकिन जब उन्होंने दिशा की बुआ की आंखें बड़ी और उड़े रंग देखे तो उनको समझ आया उन्होंने भी बच्चों के जैसे गलती कर दी। अब क्या था, अपने बीवी बच्चों की इज्जत घर के हेड धनराज जी पर थी। वो आगे आए और बोले, अरे बातें करने के लिए पूरी शाम पड़ी है, चलिए केक कट कर लेते हैं। और दिशा बेचारी भूखी भी हो गई होगी, कितना समय हो गया बच्ची ने कुछ खाया नहीं। चलिए, बोल के धनराज जी ने निहारिका जी को आंखों से इशारा किया तो निहारिका जी ने इशारे से सॉरी कहा और सभी को केक कट करने वाली जगह पर ले जाने लगी। वही अपनी गैंग केक के पास आई और सभी जोर जोर से हंसने लगे। अदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन सब हंस रहे थे तो वो भी हंस रही थी। दिशा ने अदा को हक कर लिया और बोली, क्यूट अदा, आज तो तुमने क्यूटनेस में जान ही निकाल दी थी। सभी अदा को देख के हंसने लगे। तनय भी अधिप को देख के बोला, गिलहरी क्या चढ़ी हो पहाड़ पर, एक नंबर, हम लोग बेबी को भी ऐसे ही चढ़ना सिखाएंगे। अधिप के फेस से मुस्कान गायब हो गई, लेकिन अदा खुशी से उछल के बोली, फिर पहाड़ के एक साइड में बैठूंगी और एक साइड छोटा बेबी, बहुत मजा आएगा। अधिप घूर के अदा को देखने लगा, जैसे नजरों से बोल रहा हो, चूहिया घर चलो, इसी पहाड़ के नीचे दबा दूंगा, फिर पीछे होकर घूमना। सभी मुस्कुरा रहे थे कि रिधिमा भी तनय की बात पर हंसते हुए बोली, और जब बेबी कंधे पर बैठ के 1 नंबर और 2 नंबर करेगा तो और मजा आएगा। अधिप की आंखें बड़ी हो गई और बाकी सब फिर अपना पेट पकड़ के हंसने लगे। रिधिमा सच में उल्टी खोपड़ी थी, जहां किसी की सोच नहीं जाती वहां से जाके सोचती है। सभी हंस रहे थे कि तब तक बाकी सब भी आ गए तो सभी शांत हो गए। फिर केक कट करने की बारी आई तो निहारिका जी तनय से बोली, बेटा तुम क्या ऐसे ही रहोगे गीले कपड़ों में, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, फिर दिशा के साथ केक कट करना। दिशा ने तुरंत तनय की तरफ देखा, उसको लगा तनय साथ में केक कट करने को मना कर देगा, लेकिन तनय तुरंत बोला, मैं अभी आता हूँ। फिर दिशा से बोला, मैं आ रहा हूँ, हाँ, मेरे बिना केक मत कट करना, ओके। दिशा तो शॉक ही हो गई। तनय भाग के अपने रूम में चला गया। जब तक तनय आता तब तक के लिए निहारिका जी दिशा की फैमिली को नाश्ते के लिए ले गई। दिशा के मन में बहुत कुछ चल रहा था तो वो रेस्ट रूम का बहाना बना के वहां से निकल ली। तनय के रूम में दिशा रूम में आई तो तनय शीशे के सामने खड़ा परफ्यूम डाल रहा था। दिशा को देख के तनय बोला, अरे तुम ऊपर क्यों आई, मैं आ रहा था ना। यार 5 मिनट तो दो अच्छे से रेडी होने के लिए, मुझे भी फर्स्ट डे अपने बेबी के साथ फोटो चाहिए। तनय बोल रहा था लेकिन दिशा कुछ नहीं बोली, वो रूम में रखी चेयर, रस्सी और टेप को देख रही थी। तनय ने दिशा को शांत देखा तो दिशा की नजरों का पीछा किया और अपना सिर ना में हिला के दिशा के पास आके बोला, कुछ गलत मत समझो,
ये सारा अरेंजमेंट तुम्हारे लिए ही था, पर अब सब ओके है तो इसकी जरूरत नहीं है। दिशा हैरान हो गई और बोली, मेरे लिए? तनय दिशा को देख के मुस्कुरा दिया और उसके बाल बिगाड़ते हुए बोला, हाँ, 1 महीने के ऊपर हो गया। तुमको अपने दिल की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम पहले आके मुंह में घुस जाती हो और मेरे दिमाग का दही हो जाता है, फिर कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा लगता ऐसे ही सही है, पर सोचा था आज तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुमने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो तुमको चेयर से बांध दूंगा और मुंह पर टेप लगा दूंगा ताकि तुम मुझसे चिपको न और मैं आराम से अपने दिल की बात बोल सकूं। दिशा का गला भर आया और वो बोली, 1 महीने से तुम कोशिश कर रहे हो? तनय, हाँ, पर तुमको चुम्मा चाटी के सिवा कुछ दिखता कहाँ है? उस दिन जब जन्य को चोट आई थी, उस दिन तुमको डिनर पर इसलिए ले गया था, शायद पब्लिक प्लेस में तुम थोड़ा चुप रहोगी और मैं अपनी बात बोल पाऊंगा, लेकिन तुमको या तो गुस्सा आता है या फिर चुम्मा चाटी। बेकार में मुंह फूला के वापस आ गई। दिशा की आंखें नम हो गई, वो उस दिन को याद करने लगी। वो 2 लड़के उसको देख रहे थे और तनय शांत बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया था। फिर उसने तनय की एक बात नहीं सुनी थी और गाड़ी में भी पीछे गुस्से में बैठ के आई थी। लेकिन वो बात सोच के दिशा को फिर थोड़ा गुस्सा आ गया और वो बोली, प्यार है ये बोलना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे प्यार को कोई घूरे उससे तुमको मतलब ही नहीं है तो ये कैसा प्यार है? तनय ने अपनी आंखें छोटी कर ली, वो कुछ सीरियस हो गया था और उसी सीरियस टोन में बोला, तो मतलब ये है कि जेलसी नहीं तो प्यार नहीं, विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती क्या? बहुत ही अच्छा दिमाग पाया है तुमने तो। दिशा ने नजरें उठा के तनय को देखा तो तनय सीरियस आवाज में बोला, फिर तो तुम्हारे सोचने के हिसाब से तो अपने वॉरियर्स को घर पर ही रहना चाहिए। वो बेकार ही बॉर्डर पर जाते हैं क्योंकि पार्टनर तो उनकी भी होगी, पर विश्वास कहाँ मैटर करता है, मैटर तो जेलसी करती है। दिशा, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन डॉट डॉट। तनय, लेकिन क्या? ये कि मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला। तुम आज तक उस बात को लेकर बैठी हो, पर तुमने ये नहीं देखा मैंने तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर किया, तुम्हारे लिए केक ऑर्डर किया जिस पर लव यू लिखा था। तुमने तो गुस्से में किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ध्यान तो तुम्हारा उन लड़कों था। समझ तो ये नहीं आ रहा तुम उन्हें देख रही थी कि वो तुमको? वैसे आज जब तुमको इतने टाइम बाद भी उसी बात को लेकर बैठना है तो मैं भी एक बात क्लियर कर देता हूँ। वो लड़के तुमको देख नहीं रहे थे, वो लड़के हम दोनों पर नजर रखे थे। क्योंकि चीफ अपना कांड कर रहा था और ये श्योर करने की कोशिश कर रहा था कि हमें से किसी को शक तो नहीं हुआ, इसलिए अधीप घर पर था और जन्य छुप के गया था। दिशा की आंखें बड़ी हो गई। तनय ने दिशा की आंखों में जो आंसू थे उसको पोंछते हुए कहा, प्लीज रो मत। मैं मानता हूँ प्यार होता है तो थोड़ी बहुत जेलसी कभी कभार आ जाती है, पर मैं कोई कुंद बुद्धि नहीं हूँ जो हर टाइम बेमतलब का जलता रहूं। जब मुझे पता है मेरी वाइफ किसी को गलत नजर से या कोई अलग फीलिंग्स के साथ नहीं देख रही है, तो क्या मेरे माथे में उल्लू लिखा है जो जलता घूमूं? दिशा ने अपनी नजरें नीचे कर ली तो तनय बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है, पर प्यार का मतलब जेलसी नहीं होता है। और जिस बात को लेकर तुम बैठी हो तो तुम्हारी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, लड़कियों के ज्यादा बोर्डम लड़के होते हैं, उनके अंदर अलग ही कीड़ा होता है। वो अपने पार्टनर के साथ घूमते जरूर है, लेकिन उनकी नजरें पहले इधर उधर ही जाती है। जैसे तुम लड़कियों के अंदर सिक्स सेंस होता है, तुमको देखते पता चल जाता है सामने वाला बंदा किन नजरों से देख रहा है, वैसे ही हमारे अंदर बड़ा सा कीड़ा होता है, ये हमारे खून में ही होता है, जिससे हमको भी पता होता है हमारी बंदी सामने वाले को किन नजरों से देख रही है या फिर सामने वाला उसे किन नजरों से देख रहा है। और हमको ये बात भी बहुत अच्छे से पता होती
कब हमको वायलेंट होना है और कब अपनी बंदी को सेफ फील करवाना है। हर बार जरा सी बात पर मार पीट करने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर तुमको ऐसे ही लड़ाई दंगे पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यार अगर ऐसे ही साबित होता है तो ये ही सही। पर प्लीज दोबारा मेरी केयर पर सवाल मत उठाना। मैं तुम्हारे जैसे चिपका चिपकी नहीं कर सकता, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कब मुझे तुमको स्पेशल फील करवाया है और अब तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले को मौत के दर्शन करवाने हैं। दिशा ने अपनी भरी आंखें उठा के तनय को देखा तो तनय ने दिशा को हग कर लिया और बोला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आई लव यू सो मच। ये बस बच्चा है इसलिए नहीं है। ये बहुत पहले ही बोलना चाहता था पर तुमने कभी मौका नहीं दिया। जिस दिन झूठ का मरने का नाटक किया तुम्हारी हालत देख के फील हुआ तुमसे ज्यादा मुझसे कोई और प्यार नहीं कर सकता। पर तुमने लातों से मारा तो गुस्सा आ गया। यार एक बार प्यार से बोलती तो मैं तुरंत हाँ कर देता। तुमने तो बैक सूजा दिया मेरा। दिशा ने मासूम सा फेस बना लिया तो तनय मुस्कुरा के बोला, पर कोई बात नहीं, सारी गलती माफ, अब मुस्कुरा दो। पर प्लीज ये मूवी देख के वायलेंट लव और पार्टनर को इमेजिन मत करो, वरना महंगा तुमको ही पड़ेगा। क्योंकि वायलेंट में टॉर्चर कब ऐड हो जाता है पता भी नहीं चलता। जेलसी में इंसान को समझ नहीं आता वो सामने वाले को चोट पहुंचा रहा है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुमको जरा भी खरोच आए। मैं तुम्हारी फ्रीडम तुमसे छीन लूं मैं, जैसे मयूर ने छीनी थी। तुम क्या फिर अपनी फैमिली से दूर होना चाहती हो? दिशा आंखों में आंसू लिए तनय को देख रही थी। लास्ट लाइन दिशा को तनय की समझ नहीं आई तो वो भरे गले से बोली, तुम मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दोगे? तनय बोला, और नहीं तो क्या, जलने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। क्या पता बोल के तो तुम घर से ये जाओ कि अपनी फैमिली से मिलने जा रही हो और वहां अपने पुराने कॉम्वो को दाना डालो। दिशा की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से बोली, तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते हो? तनय हंस दिया और बोला, हाँ अब जेलसी वाला प्यार चाहिए तो उसके साइड इफेक्ट्स तो झेलने ही पड़ेंगे। दिशा ने मुंह बना लिया और बोली, नहीं ऐसे ही तुम अच्छे हो। तनय, गुड, कितनी जल्दी समझ गई तुम। दोबारा अगर ऐसा कुछ फिल्मों वाला वायलेंट लव की जरूरत लगे तो बता देना, मैं बहुत अच्छे से जला सकता हूँ तुमको गर्म गर्म चिमटे से। दिशा ने तनय को कस के हग कर लिया और बोली, सॉरी, तुमको जैसे प्यार करना हो कर लो, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। तनय मुस्कुरा दिया और बोला, ओके, पर अब चलो जल्दी से केक कट करते हैं, सभी वेट कर रहे होंगे। दिशा भी मुस्कुरा दी और तनय के साथ सभी के पास आ गई। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि क्या तनय ने सही कहा।